प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अंतर्यामी की जय, जुगल स्वरूप की जय। प्रकरण 132 है। अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तोहे न मिलो करतार। ये प्रकरण आत्म जागृति से संबंधित है। इसमें स्वयं को संबोधित करते हुए श्री महामती जी को परोक्ष रूप से सुंदर साथ को आत्म जागृति के लिए प्रेरित किया गया है। अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करतार। हे मेरी आत्मा, यदि तुम्हारे जीव का हृदय निर्मल नहीं है तो शरीर को बार बार जल से नहलाने से कोई लाभ नहीं। अब कई लोग देखो, जरा सा कभी कुछ भी थोड़ा सा भी होता है तो एकदम से नहाने चले जाते हैं, मतलब कि बहुत परहेज रखते हैं। और उस तरह से कह रहे कि कितनी बार नहा लो, चाहे गंगा नहा लो, जमुना नहा लो, चाहे हम स्नान करने जाते गंगा जी में शायद हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। ये चीज़ें सबके दिमागों में बैठी हुई बात। इतनी दुनिया आती है यहाँ पर गंगा जी में, कितनी बार आती हैं दुनिया और नहाने आती हैं, बार बार आते रहते। कोई अमावस को आ रहा है, कोई संक्रांत को आ रहा है, कोई पूर्णिमा को आ रहा है, कोई किस दिन आ रहा है। सब ने अपने अपने दिन बना रखे हैं, अपने अपने विचार है, सबके अलग अलग है। और वही कहते हैं कि कोट बेर नहा लो, कोई फ़र्क नहीं है जब तक हमारा अंदर निर्मल नहीं होगा। निर्मल कैसे होगा? जब हम अपने जुगल स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कर लेंगे, समझ लेंगे, पक्का विश्वास कर लेंगे कि वो है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, वो हर पल मेरे साथ है, वो है और मैं तो खाली दृष्टा भाव से देख रही हूँ, साक्षी भाव से देख रही हूँ। जब हमारे ऐसे विचार बन जाएंगे तो हमारा हृदय निर्मल होगा। तो इन्होंने कहा है, देखो राजन स्वामी जी को बार बार कोटि बार मैं प्रणाम करती हूँ, अंदर से भी करती हूँ, बाहर से भी करती हूँ। क्यों करती हूँ? जो वाणी को उन्होंने इतना भावार्थ से इतना शुद्ध कर दिया, हमें समझ आने लग गई है। शायद अभी भी हम बीच में गलतियाँ करते होंगे, हमारे विचार में जैसे आ जाता है, पर अंदर से तो सबके साथ राजी हैं जो समझाने वाले हैं। और वाकई एक बात है कि उनके बगैर एक वाणी का एक हम अक्षर वर्ड कुछ भी नहीं पढ़ सकते, एक चौपाई तक नहीं पढ़ सकते उनके हुक्म के बिना। ये उनका ही हुक्म है जो मुख से कहलवा रहा है, बुलवा रहा है, जो सब कुछ उनका हुक्म इस टाइम काम कर रहा है। कहते ना, सिर्फ हम तो खाली बैठे देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और जबकि जीव जो जिसकी मैं होती है शरीर के अंदर, जो शरीर की मैं होती है, हम भी उसी भूल के हम भी उसी मैं अपनी को मिला दिया हुआ है, इसलिए हम दुखी सुखी होते हैं। जबकि आत्मा को ना दुख है, ना रोग है, ना शोक है, ना भय है, कुछ नहीं है। सिर्फ आत्मा तो एक देख रही है। और यही इसमें बोला गया, हे मेरी आत्मा, यदि तुम्हारे जीव का हृदय निर्मल नहीं है तो शरीर को बार बार जल से नहलाने से तो कोई लाभ ही नहीं है। शरीर को स्वच्छ रखकर यदि तू दिखावे वाली कर्म कांड की भक्ति करोड़ों बार भी करेगी तो भी प्रीतम पर ब्रह्म से मिलन नहीं होगा। मतलब कि एक तो कर्मकांड वाली देखो, धीरे धीरे कहते हैं ना, जो पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, जैसे एक माला जपो भी अगर, तो उसमें क्या होता है, मेन तो होता है कि धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाए बोलने की, तुम अंदर से फिर तुम्हारा जाप चले, ना कि बाहर से। ये दिखावे वाली कर्मकांड हो जाती ना, माला जप रहे हैं, ध्यान हमारा कहाँ है, कभी इधर है कभी उधर है, बाहर कौन गया अंदर कौन गया, उसने क्या करा उसने क्या नहीं किया, ये सब बातों में जब लगा रहता तो वो दिखावे वाली भक्ति है। जब अंदर से हम माला तो छूट जाए और अंदर से हम उसके साथ जुड़ जाएं, माला जपते जपते पता ही ना चले, माला वहीं की वहीं रह जाए और हम अंदर से अपने प्रीतम के साथ जुड़ जाए, तो वो निर्मल हो गई भक्ति। वो अंदर हमारा निर्मल हो जाता जब हम उसके साथ अंदर से जुड़ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं शुरू में मेरे को किसी ने नाम जाप दिया तो मैं करने लगी, करती थी तो माला तो मेरी रह जाती थी, 1 मिनट में ख़त्म हो जाती थी, सेकंड नहीं लगता था, मैं मन के पता ही नहीं चला, मैं ध्यान लगाना अपने प्रीतम की तरफ, और होता क्या था, माला को 5-5 6-6 मन के आगे निकल जाती थी। फिर मेरी
मम्मी ने बोला कि नहीं, ये तू क्या कर रही है, माला गलत जप रही है, तेरे तो माला मन के आगे आगे तू चली जा रही है, 5 5 6 6 मन के, तेरे को पता ही नहीं लग रहा। उस दिन से मैंने माला छोड़ दी। और जिन गुरु से पहले मैंने कोई नाम लिया था, उन्होंने मेरे को एक बात बोली, उनका एक भजन मुझे आ गया, मिल गया। एले चुक माला अपनी, सातो मन का ना गिनया जावे, हो चित्त ता मिल गया संग श्याम दे, चित्त ता मिल गया संग श्याम दे, हुन माला जपे ते कौन जपावे, आले चुक माला अपनी, सातो मन का ना गिनया जावे। क्या करे, जोग बेराग दी लोड़ ना कोई, जो मिलना सी मिल गया बोही, उनमें तेरे संग समाई, उनमें तेरे संग समाई। ऐसा भजन था। तो उस भजन से जैसे ही मैंने वो भजन पढ़ा, तो मैंने उसके बाद माला छोड़ दी। सचमुच कर्म कांड भी मेरे से होते नहीं थे, और ये सेवा पूजा भी मेरे से हुई नहीं आज तक। थोड़ा बहुता कर लेना, वो भी सोच लो, थोड़ा बहुता कर लेती थी जैसे, पर अंदर से नहीं था। अंदर से होता था कि जैसे बस बैठो और आंखें बंद करो और उनसे अंदर से बातें करो, जुड़ जाओ। बस ये धीरे धीरे हमें, अभी भी हम संसार की माया में बहुत फंसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। पर कोशिश कर कर के मन को बार बार उधर की आदत डालनी। कहते हैं ना, मन ही ईश्वर है, मन ही सब कुछ है, और मन को जिधर लगा लो उधर चल पड़ेगा। मन को बार बार अटकावे डालेगा, पर क्या करना, मन को बार बार समझा के अपनी इधर की तरफ अंदर से लगे रहना। खाते पीते उठते बैठते, कोई भी काम करते हुए, तू है, तू देख, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू बहुत अच्छा है, मतलब जैसे भी करनी, जितनी बातें करनी कर लो। अपने मन की प्यार करो तो उससे, खाली प्यार हो तो खाली उससे। और ये संसार के कार्य तो सारे करने हैं और करते चलो, पर इनसे जितना हम घुसेंगे उतनी चोट लगेगी अंदर को। इससे अच्छा है कि घुसो मत, ऊपर से सबके प्यार से सबके निभाते जाओ, प्यार करते जाओ, पर अपने प्रीतम की मूर्तियाँ समझकर सबसे प्यार करते जाओ। बस कोशिश ये करनी है, पर हो नहीं पाता, बात लग जाती है अभी भी। वो फिर भी हमें बार बार कांटे चबो के देखता है कि देखूं अभी कच्चा आया बर्तन की पक्का हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें पता लग जाता कि अभी हम कच्चे हैं, अभी हम पक्के नहीं हुए। बार बार तीर चबो के, कभी उधर से कभी उधर से कभी उधर से, सारा खेल तो जो उन्होंने दिल में ले रखा है वही हो रहा है, पर चबो के हमें बार बार परखते हैं, वो पक्का करने की कोशिश करते हैं, पर हम बार बार कच्चा बर्तन ही रह जाते हैं, पक्के हो ही नहीं पाते। हे राज जी, आप ही हमें पक्का कर सकते हो और आप ही करोगे। आत्मा प्रतिबिंब है किसका? पर आत्म का, जो मूल स्वरूप परम धाम में विराजमान है। पर आत्म का जो आत्मा है वो उसका प्रतिबिंब है, मतलब सेम टू सेम उसका भी आत्मा का वही स्वरूप है। जैसे कैसे, जैसे हम रात को सो जाते हैं, ठीक है, शरीर तो सो गया, ठीक है, और देखने वाला कौन है? तू। तो क्या देख रहा है तू? जो मन है हमारा, वो रात को भी उसको चैन नहीं है, रात को भी कोई क्रिएशन करता ही रहता है। जब वो क्रिएशन करता रहता, शरीर तो सोया पड़ा, मन अपनी क्रिएशन करता रहता, कभी कहाँ पहुँच गया, कभी कहाँ पहुँच गया, और उस टाइम क्या लगता है कि हम ही पहुँच रहे हैं। तो वो जो हमारी नज़र है, वो जो मतलब जो देख रही है, तो वो भी उसका ही स्वरूप हो जाता, अपना ही स्वरूप हो जाता है शरीर का। शरीर तो सोया पड़ा और हम तो चल रहे हैं, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो किसका शरीर हुआ? वो हमारा ही तो हुआ ना। प्रणाम जी।